वेलकम बैक। और ये हाइड्रोजन ये इनऑर्गेनिक का एक तरह से लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं सरफेस केमिस्ट्री को भी थोड़ा इनऑर्गेनिक का ही मानता हूँ, तो इस तरह से ये सेकंड लास्ट है मेरे लैंग्वेज में। तो हाइड्रोजन को कवर कर रहे हैं जून 2022 के का सारा क्वेश्चंस। तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, 7-8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसको 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। और मेरा अगर आप प्रीवियस हाइड्रोजन के वीडियो को वॉच कर लोगे 2021 2020, आप देखोगे ये सब चुटकियों में हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। फिर भी आदत है, मैं नोट से रिलेट करके ही पढ़ाऊँगा हर चीज़ को। तो लेट्स स्टार्ट। द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन इज़ टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सीधा सा ही ये नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। हाबर्स प्रोसेस सबने सुना होगा। N2 + H2 गिव्स NH3। इसी में सबसे ज़्यादा, ये तो एयर से मिल जाता है हमें नाइट्रोजन, एयर को लिक्विफाई करके N2 निकाल लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, हाइड्रोजन को बनाना पड़ता है। इसी के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कोक पे स्टीम डाला जाता है, शिफ्ट रिएक्शन जिसको कहते हैं, तो ये CO + H2 देता है। ठीक है, इंजीनियर्स इसको भी बर्बाद नहीं होने देते हैं, इस पर फिर से H2O डाल के CO2 + एक्स्ट्रा H2 बनाते हैं। और आजकल जो मॉडर्न जनरेशन की प्लांट है उसमें मीथेन को ट्रीट किया जाता है O2 के साथ, तो ये CO + H2 दे देगा। तो यही तरीका होता है, इसको सिंथेसिस गैस कहते हैं हम लोग, सिन गैस। बहुत सारी चीज़ों के सिंथेसिस में यूज़ होता है, बहुत बार इसको वाटर गैस भी कहते हैं, वाटर गैस और सिन गैस। तो ये जो H2 होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब बनते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट, इसमें देख ले, कुछ और मैं बता सकता हूँ क्या आपको? नहीं, बाकी तो रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है ना, इन सब से कोई लेना ही देना नहीं, क्लोरीन का हाइड्रोजन के बनने से कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर हाइड्रोजन इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। अच्छा, किस में मॉलिकुलर हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ होता है, तो देखते ही पता चल गया। ठीक है, NaOH। ठीक है, देखो दो प्रोसेस होते थे, एक सेल्वे प्रोसेस, ठीक है, और एक कास्टनर कर्नल प्रोसेस। तो मैं सबको बता देता हूँ, NaOH कास्टनर कर्नल प्रोसेस से होता था। इसमें क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस NaCl का, ठीक है, मरकरी इलेक्ट्रोड लेके। ठीक है, तो पूरा डिटेल उतना नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना बता देता हूँ। NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मरकरी इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मरकरी इलेक्ट्रोड में करोगे तो एमलगम बन जाता है, NaHg बन जाता है और ½ Cl2 बाहर। और ये जो NaHg बनता है ना, अब उसको सेकेंड स्टेप में सोडियम एमलगम पे हम पानी ऐड करते हैं। जैसे ही आप पानी ऐड करोगे तो ये NaOH बना देगा, प्लस H2 देगा, प्लस मरकरी फ्री। यही रिएक्शन होना है भाई। तो इसमें ये देखो H2 मिल गया एज अ बाई प्रोडक्ट। बाकी ये देखते हैं नमक कैसे बनाते हैं। तो भाई इसका तो एक ही तरीका होता है, सी वाटर लेते हैं, सी वाटर, इसकी इवोपरेशन करा देते हैं। ये सब बता रखा है मैंने, प्रीवियस वीडियोस देखोगे सब में ये मिलेगा। तो इसका इवोपरेशन करेंगे तो ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कहीं कोई हाइड्रोजन का लेना देना नहीं है। सोडियम मेटल ये कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से देख रहे हो ना, NaOH बन जा रहा है, तो इसके लिए एक्वस NaCl हम नहीं लेते हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक्वस NaCl को कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। तो पूछा जाता है सोडियम मेटल क्या ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। उस केस में आपको NaOH मिल जाएगा और H2 मिल जाएगा, ना कि सोडियम मेटल मिलेगा। तो क्या करना पड़ता है, हमें NaCl मोल्टेन लेना होता है, यानी सूखा हुआ नमक लो, कोई पानी नहीं, इतना गर्म करो कि ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मोल्टेन होता है, मोल्टेन, और इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपको Na + ½ Cl2 दे देगा। तो इसमें भी कहीं कोई H2 नहीं। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वे प्रोसेस इसी के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या करते थे मैं फिर से बता देता हूँ। CO2 का एक्वा सोल्यूशन होता था, सैचुरेटेड सोल्यूशन इसको हम कहते थे CO2 का। इससे हम अमोनिया की बबलिंग कराते हैं, यहाँ से अमोनिया पास करते हैं। तो रिएक्शन होता था अमोनिया + CO2 + H2O, ये बना देगा NH4HCO3। ठीक है, ये फॉर्म कर देता है। और इसके बाद इसको जब हम ट्रीट करते हैं नमक के साथ, NaCl के साथ, तो ये फॉर्म कर देगा NaHCO3, जो कि सॉलिड के फॉर्म में रहता है।
एंड NH4Cl जो कि घुला हुआ रहता है, और इसी सॉलिड को फ़िल्टर करके हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हम हीट करते हैं तो ये बनाता है Na2CO3। सॉल्वे प्रोसेस यही है। और इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं ताकि अमोनिया की रिकवरी हो सके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो ये CaCl2 बनाएगा, H2O बनाएगा प्लस अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा। यही पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें भी देखो कहीं कोई H2 नहीं मिला, इनफैक्ट अमोनिया मिला, तो इसीलिए ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो मैंने पूरा ही डिटेल आपको बता दिया, हर चीज़ को समझा दिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं थर्ड। कह रहा है बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग द टेम्पररी हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन दोनों कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। 2 बहुत सिंपल है, 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं बाई कार्बोनेट के कारण इम्प्योरिटीज़, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो कॉमन रहेगा भाई, नेगेटिव आयन कौन सा उसके कारण, तो ये जब होता है तो उसको कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और जब यही कैल्शियम मैग्नीशियम अपने क्लोराइड के साथ या सल्फेट के साथ आ जाए, MgSO4 हो जाए एंड CaSO4 हो जाए, तो ये परमानेंट हार्डनेस होता है। इनके साथ क्या है कि ये हीटिंग पे ही हट जाएंगे, ये हीटिंग से नहीं हटेंगे, इनके लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये हीटिंग पे हट जाएंगे। तो हीटिंग पे क्या होता है, जैसे ही आप हीट करोगे तो ये बना देगा CaCO3, ये PPT बना देगा, ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट में H2O प्लस CO2 आएगा, H2O प्लस CO2 आएगा, ठीक है। और ये PPT बन के कैल्शियम बाहर, ठीक है। तो सॉफ्ट हो जाता है वाटर, क्योंकि कैल्शियम ही तो प्रॉब्लम करता है। इसको भी हीट करोगे तो ये MgCO3 का PPT देगा प्लस H2O प्लस CO2 आ जाएगा, कहानी हो गई ख़त्म। तो यही दोनों मिलने हैं हमें, ये रहा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। दे हैव नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दे डिफर्स इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब ही नहीं बनता है भाई, आइसोटोप्स हैं तो सेम एटॉमिक नंबर होगा ना, तो एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, फिर वही चीज़ आ गया, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंतर हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो भाई अगर एक प्रोटॉन है इनमें, जितने प्रोटॉन इसमें है उतने ही प्रोटॉन सब में है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो सभी का एक ही कन्फिग्रेशन होगा 1s1, चाहे कोई भी हो। एटॉमिक मास, यस, ये वेरी कर जाएगा, क्योंकि इन सब में आप देखोगे तो प्रोटॉन तो एक ही है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहा है, इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन के अलग होने से ही इनका एटॉमिक मास अलग होता है। वैसे यहाँ पे ऊपर में ये जो रिप्रेजेंटेड होता है एटॉमिक मास, इसको देख के भी आप इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। मैं ऑलवेज़ कहता हूँ स्टूडेंट को कि भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत अच्छे से कर लो, NCERT ने बहुत कम दिया हुआ है और उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या दिया NCERT ने, एक बार मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इतने ही रिएक्शंस NCERT ने दे रखा है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, H2O2 Fe2+ के साथ, PBS के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड MnO4 नेगेटिव और HOCl के साथ रिड्यूसिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में Fe3+, सॉरी ये Fe2+ है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और Mn2+, इसके साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 एंड MnO4 नेगेटिव के साथ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेसिक मीडियम की लिस्ट, ये एसिडिक मीडियम की लिस्ट। मैं स्टूडेंट को ऐसे भी कहता हूँ कि देखो MnO4 नेगेटिव कॉमन है, इसको अगर इग्नोर कर दो तो यहाँ पे जितने भी केसेस है सब में मल्टी एटम्स हैं, जैसे HOCl देख रहे हो ना, 3 एटम, HOCl अलग अलग, MnO4 2 अलग अलग एटम तो हैं ही, PBS में 2 अलग अलग एटम है, ठीक है, ये एक एटॉमिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी देखो Fe2+ कॉमन है, MnO4 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी केस जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दो तो सारे सिंगल एटम हैं। देख रहे हो Fe2+, Mn2+ और I2 सिंगल एटम वाले हैं। तो सिंगल एटम वाले जनरली किस में आते हैं, बेसिक मीडियम के रिएक्शन में आते हैं, और ये एसिडिक मीडियम के रिएक्शन में आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो ये क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा ईजीली हमसे। देखो भाई, पहले तो ये देखो कि रिड्यूसिंग एबिलिटी यानी सामने वाले को रिड्यूस करे, उसके लिए उसको खुद को ऑक्सीडाइज करना होगा। तो पहले अगर H2O2 ऐसे लेते हैं, H2O2 है, अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करे, इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये O2 बनाएगा, ध्यान रखना, और इसका अगर रिडक्शन होगा तो ये आपको H2O देगा या OH नेगेटिव देगा, हाइड्रोक्साइड देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होकर ये 0 में जाएगा, इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ -1 है, ये -2 में जाएगा तो ये रिड्यूस हुआ। तो
तो यही स्टोरी है। तो पहले तो ये ढूंढो कि कहाँ कहाँ O2, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग एबिलिटी चाहिए तो इसको खुद को ऑक्सीडाइज करने होगा, तभी सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो आप कहोगे सर O2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी इसमें तो वाटर और OH माइनस है, तो मैं कह दूंगा कि ये हटा दो। इसमें तो H2O2 अपने रिड्यूसिंग एबिलिटी को शो नहीं करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एबिलिटी शो करने के लिए उसे अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है। अब इसी दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियर हमें H+, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है OH माइनस इन्वॉल्व है। तो इसने पूछा क्या है, बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके दिमाग में होना चाहिए, उतना एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो बार बार होना चाहिए। तो जब भी ये क्वेश्चन आप करो ना, तो उस चीज़ को, उस लिस्ट को एक बार लिख लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के वीडियो में भी मैंने पढ़ा रखा है, पूरी H2O2 पढ़ा रखी है मैंने। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने 19 वाले हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ाया है, 20 वाले में। आप सीक्वेंस में देखोगे तो एक जगह पूरा H2O2 मैंने 1 पेज पे ही पढ़ा दिया है, तो उसमें वो कवर्ड है, ठीक है। वो उसी का नोट्स था जो मैंने पढ़ाया था ना, अपने उसी नोट्स को पूरा टीच किया था। नाउ आते हैं नेक्स्ट। अच्छा ख़त्म, 5 ही क्वेश्चंस थे भाई, 5 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।